अप्रमत्त जे नित्य रहे, न विहर के न विसोचे रे। साधु सुधाते आत्मा, सुमोलेशु लोचे रे। शाश्वत अनोपद आराधना के परम पावन इस पर्व का प्रारंभ हो चुका है। आज 5वां दिन यानी कि मध्यवर्ती दिन आ गया। 9 पद के 4 पद पहले और 4 पद पीछे, बीच में रखा साधु पद। कौन सा रखा? मतलब इसी से सिद्ध होता है पंच परमिष्टि के अंदर केंद्रवर्ती होते हैं आचार्य, गुरु के अंदर केंद्रवर्ती होते हैं उपाध्याय, और 9 पद के अंदर केंद्रवर्ती होते हैं साधु। आचार्य बने बिना, अर्यंत बने बिना, उपाध्याय बने बिना अनंत आत्मा मोक्ष में चली गई। साधु हुए बिना कोई भी आत्मा आज तक मोक्ष में नहीं गई। क्या? साधु ही बिना कोई भी आत्मा आज तक मोक्ष में गई नहीं है। चारित्र बिना मुक्ति न थी। तो चारित्र बिना तीनों काल के अंदर किसी भी आत्मा का कभी मोक्ष होने की संभावना ही नहीं है। यहाँ पर भाव चारित्र की बात आती है। क्या? द्रव्य चारित्र तो चाहिए चाहिए, द्रव्य चारित्र के साथ भाव चारित्र जब आता है तब जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाव चारित्र 7वें गुणस्थानक पे, 7वां 8वां 9वां गुणस्थानक, जो 10वां गुणस्थानक भाव चारित्र का गुणस्थानक कौन सा है? जब तक भाव चारित्र नहीं आ जाता तब तक किसी भी आत्मा का मोक्ष होता है। भले वेश द्रव्य से भले वो गृहस्थ अवस्था के अंदर होते हैं, भाव से वो श्रमण बन जाते हैं, अंतर मन से वो श्रमण होते हैं। जैसे भरत चक्रवर्ती महाराजा, मरुदेव माता, गृहस्थ अवस्था में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। कुर्मा पुत्र, ये सब गृहस्थ अवस्था के अंदर केवल ही हुए थे। लेकिन गृहस्थ देश भले ही गृहस्थ है, अंदर भाव चारित्र के अंदर वो रमण करते हैं। क्या करते हैं? तब जाके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, मात्र वेश से भी नहीं होती है। अंदर भाव चारित्र का प्रकटीकरण होना जरूरी है। भाव चारित्र मतलब अप्रमत्त साधक अवस्था, सम्यक दर्शन के साथ की जो साधक अवस्था होती है अप्रमत्त, ये भाव चारित्र की बात है। उसको भाव चारित्र कहा जाता है। पंच परमिष्टि के अंदर साधु पद को बीचों बीच रखा है। 4 धर्म को बैलेंस करना और 4 परमिष्टि को बैलेंस करना काम क्या कौन करते हैं? साधु। साधु एक कसौटी के पत्थर के जैसे होते हैं। कसौटी का पत्थर आता है ना, क्या काम आता है? सोने का करेक्शन करने के लिए, सोने की शुद्धि को चेक करने के लिए कसौटी का पत्थर आता है। सुनार की दुकान के अंदर वो मिल जाता है कसौटी का पत्थर, वो उसके ऊपर घिसता है और सोने की परीक्षा करता है सच्चा है कि नहीं है। 3 प्रकार से सोने की परीक्षा होती है, कस, ताप और छेद। कस यानी कि कसौटी के पत्थर के ऊपर घिसा जाता है पहले। अगर पीतल है, सोना है, पता ऊपर सोना होता है चढ़ाया हुआ, अंदर पीतल भी निकल सकता है, लोहा भी निकल सकता है। तो बराबर उस कसौटी के पत्थर के ऊपर घिसकर उसके कनियां बाहर निकालेंगे। उससे भी अगर पता न चले तो उसके ऊपर छेद करता है, कापा करता है डीप तक, अंदर तक सोना है कि अंदर पीतल है। और उसके पहले उसको तपाया जाता है। तपाते तो पता चल जाता है सोना होता है तो पीला का पीला रहता है, बाकी कोई भी धातु होगी तो काली पड़ जाएगी। सोना पीला जिसे जैसे तपाया जाता है सोने को, ऐसे ऐसे उसमें निखार आता है। तो कस, ताप और छेद 3 प्रकार से, जिस तरह सोने की परीक्षा होती है, साधु की भी 3 प्रकार से परीक्षा होती है, कस, ताप और छेद। क्या? सच्चे साधु की पहचान इसी प्रकार से होती है। कसौटी के पत्थर पर घिसा जाता है, उसके बाह्य आचार को देखा जाता है। सबसे पहले क्या होता है? बाह्य आचार से शुद्धिकरण है कि नहीं, व्यवहार के अंदर शुद्धि है कि नहीं।
भाषा के अंदर शुद्धि है कहीं 5 समिति 3 गुप्ती, अष्ट प्रवचन माता की शुद्धि है कि नहीं, वो बाह्य रूप से पहले देखा जाता है साधु के लिए। किस क्या वैसे आपके जैसे वस्त्र पहनकर हम आके इधर बैठ जाएंगे, चाहे कितना भी अंतःकरण से संयम भाव रमण कर रहा हो, कोई वंदन करेगा? केवली को भी नहीं करते। गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान होने के बाद जब तक पता नहीं चलता कि उनको केवल ज्ञान हुआ है, और जब तक वो वेश धारण नहीं करते, आयुष्य बाकी होता है, वेश धारण नहीं करते, तब तक कोई भी व्यक्ति उनको वंदन नहीं करते। वेश की वहां पर, द्रव्य वेश की भी वहां पर प्रधानता बताई गई है, और अंदर भाव चारित्र दोनों चीज चाहिए। शुद्ध रूप से द्रव्य वेश और शुद्ध रूप से भाव चारित्र दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कोई मुक्ति मार्ग के लिए साधक बनता है, साधन रूप बनता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार से जब साधु की पहले आचार के द्वारा, फिर विचारों के द्वारा साधु की परीक्षा की जाती है। विचार कैसे है? विनय रत्न की बात आती है साधु की। भले आचार से वो साधु था, बाह्य रूप से शुद्ध आचार, शुद्ध व्यवच करने वाला तपस्वी आत्मा बन गया था, अंदर विचार की अशुद्धि थी। राजर्षि उदयन को मारना था, उदयन राजा को मारने की वृत्ति उसके अंदर पड़ी थी, उसके लिए वो साधु बना था। तो विचार शुद्धि नहीं थी। सबसे पहले आचार शुद्धि, दूसरे नंबर के विचार शुद्धि, तीसरे नंबर के अंदर उच्चार शुद्धि। आचार शुद्धि यानी कि काया का प्रयोग, विचार शुद्धि यानी कि मन का प्रयोग, और उच्चार शुद्धि यानी कि वचन का प्रयोग। मन वचन काया तीनों युग के अंदर शुद्धिकरण जब प्राप्त करते तब सुसाधु के रूप में वो माने जाते, कहे जाते हैं। उच्चार शुद्धि, बोलने की भाषा कैसी होनी चाहिए, बोलने में तमीज नहीं हो, कहीं पर भी कुछ भी बोलने का चालू अष्टम पष्टम कुछ भी बोल लेते हैं। व्यवहारिक भाषा के अंदर जो व्यवहारिकता के अंदर जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, वो भाषा का प्रयोग भी नहीं होता है। तो साधु की जो भाषा बताई, उस भाषा का प्रयोग कैसे करेंगे? दशकालिक सूत्र के अंदर 7वां अध्ययन साधु को कैसे बोलना चाहिए उसके ऊपर पूरा अध्ययन, साधु की भाषा कैसी होनी चाहिए। आचार से शुद्धि होती है बराबर है, विचार भी शुद्ध होते तो साथ में उच्चार भी शुद्ध होना चाहिए, मतलब त्रिकरण योग से शुद्धि होनी चाहिए, मन वचन और काया, तब जाके वो साधु पद के योग्य बनता है। जी, हमारी भाषा कैसी कैसी भाषा हमारी, सामने वाला हमारी भाषा सुनकर बहुमान भाव उसको हमारे पर जग जाए, ऐसी भाषा है हमारी। हाँ, नहीं आप बोलते ही जाओ, मैं सुनता ही जाऊं, ऐसी भाषा है हमारी। रस जरती भाषा है हमारी, ये कर्कश भाषा है, निष्ठुर भाषा है, कैसी भाषा है, ऐसी भाषा है हमारी। हाँ, ऐसी अगर भाषा हो तो हमारा जीवन में किसी के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी भाषा वाला व्यक्ति कभी कसाय नहीं कर सकता, क्रोध नहीं कर सकता है। क्रोध होता है, क्रोध के अंदर सौम्य मृदु भाषा आती है, कैसी भाषा आती है, कैसी भाषा होती है हमारी। हाँ, साधु की भाषा के अंदर भी विवेक होता है। कोई कार्य होता है, दर्शनीय कार्य कर लेना ऐसा नहीं होता है, अनुकूलता हो तो ये कार्य करना है मेरा। हाँ, क्या शब्द क्या आता है आगे, आपकी अनुकूलता है, आप बाहर जा रहे, उधर जा रहे तो कहाँ तक जाएंगे आप, उधर तक जाते तो थोड़ा ही कार्य था उधर का, अनुकूलता हो तो कर सकते, ऐसा पूछा जाता है। क्या जाता है, नम्र भाषा होती है। चाहे काम कर ले, क्यों नहीं करेगा, बेटा खाता है पीता रहता है, खा पी के पड़ा, इतना काम नहीं कर सकता है क्या? ये भाषा बोलने से कभी भी कोई भी व्यक्ति अपना कार्य नहीं करेगा। छोटा सा भी काम होता है ना, साधु की भाषा ऐसी होती है, भाग्यशाली आपकी अनुकूलता हो और आप उस तरफ जा रहे हो तो थोड़ा इतना कार्य था, अनुकूलता हो तो कर सकते हो,
क्या भाषा होती है? करो ऐसा भी नहीं होता है, आज्ञार्थ प्रयोग भी नहीं होता है वहां पर। आप कर सकते हो, यू कैन डू, यू मस्ट डू नहीं, क्या यू कैन डू, आप कर सकते हो। सामने वाला काम का मना करेगा? अनुकूलता नहीं भी होगी ना, नहीं साथी आप चिंता मत करो, कार्य हो जाएगा। अगर वही भाषा भाषा के अंदर परिवर्तन करके हम बोले तो हाँ, काम करेगा सामने वाला। कभी कभी साधु भगवंतों की एक मर्यादा के कारण, उनके प्रति बहुमान के कारण वो मना नहीं करते, नहीं करूंगा ऐसा नहीं करते, उधर से कार्य लेके जाते, 6 दिन तक दिखते ही नहीं। होता है कि नहीं होता है? भाषा के अंदर इतना फर्क पड़ जाता है। आचार विचार उच्चार त्रिकरण शुद्धि, वो शुद्ध संयम पर्याय होता है, वो शुद्ध चारित्र पर्याय होता है। अपने बाह्य आचारों के अंदर शुद्धि होनी चाहिए। बाह्य आचार मेरा कैसा होना चाहिए, अभ्यंतर आचार मेरा कैसा होना चाहिए, कहीं कहीं जैसा नहीं होना चाहिए। क्या करे कहीं ने बोले कहीं कहीं कहीं, क्या करे कहीं ने बोले कहीं। हमारी हमारी प्रवृत्ति कैसी होती है? करे कहीं ने बोले कहीं, कहीं कहीं। ऐसा आचार नहीं होना चाहिए। जितना पाल सके इतना, हम जैसे भी आचार का पालन करते हैं स्वीकार करना है उसका। क्या एबिलिटी नहीं है हमारी चौथे आरे के साधु के जैसे आचार पालने की, इतना शुद्ध चरित्र पालने की एबिलिटी नहीं है, तो ऐसा दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो है वो बताओ, तब नहीं होता है मुझसे। तो दिखावा दिखावा करना ऐसा नहीं, एक बार उपवास कर लिया, अरे आज तो उपवास था हमारा शब्द, क्या दिखावा क्या करे, तो नहीं होता है तो नहीं होता है, ठीक है नहीं होता है। कुछ आचार हम नहीं पाल सकते तो नहीं पाल सकते, उसका स्वीकार करना और उसका डंक भी रहना चाहिए। ये हमको नहीं कर सकते हैं, हम नहीं पाल सकते हैं, लेकिन हमको यही करना चाहिए, ऐसी प्ररूपणा शुद्ध होनी चाहिए। क्योंकि बाला लिंगम पश्यंती, जो बाल जीव होते हैं, अज्ञानी जीव होते हैं, उनके बाह्य आचार को देखता है। क्या करता है? क्या देखता है? अभ्यंतर में क्या है वो पता नहीं उसको, बाह्य रूप से उनकी प्रवृत्ति कैसी है। दारू की दुकान के ऊपर जाकर अमूल दूध की बोतल पीते हो, लोग आपको क्या मानेंगे? बेवड़ा ही मानेंगे ना। आपने आज तक कभी दारू पिया ही नहीं है, लेकिन बैठे कहां पर हो? हाँ, बियर बार में जाकर आप शरबत पीते हो, लोग क्या मानेंगे? क्या मानेंगे बोलो कांति भाई? बाह्य आचार की शुद्धि नहीं है। तो इसी प्रकार से अगर हम नहीं पाल सकते आचार, कबूल करो, पालने की कोशिश करो, लेकिन मैं क्या हूं अंदर से और बाहर से क्या दिखा रहा हूं, ये दिखावा करना नहीं है। इससे भ्रमित होते हैं लोग। क्या होते हैं? लोग भ्रमित होते हैं। एक केस हुआ था कोल्हापुर के अंदर, कुछ श्रवण भगवंत वहां पर विराजमान थे, 10-15-20 होंगे कुछ श्रावक। आठम का दिन था या पर्व तिथि का दिन था कुछ। श्रावक की भावना होती है, शायद भी गोचरी के लिए पधारो, सुबह नवकाशी के लिए आ गए, 2-3 साधु को आमिल होगा। क्या 2-3 साधु को आमिल होगा? आज तो आमिल छे, कैसी भाषा? आज तो आमिल छे, आज पर्वती थी, आज आमिल छे। कितना लोगों ने आमिल, कितने लोगों को आमिल है? आमिल कितने साधु को है? 2 या 3 साधु कितने हैं? 15-20 आज आमिल छे। वो श्रावक बार वाला इतना प्रभावित हो गया, धन्य इतना विहार करके आज सभी साधु भगवंतों को, उसने मन में क्या मान लिया? आज सभी महात्मा को आमिल है। पहली नजर में वो झुक गया। फिर कोई कहीं से भी पता चला होगा, पिछले दरवाजे से टिफिन आते,
नवकारशी करने के लिए सब बैठे, 3 साधु को आमिल खाली। ये दिखावा करने की क्या आवश्यकता थी? जो भी मैं हमारे उधर कुछ महात्माओं को आमिल है, कुछ महात्मा वापरने वाले, बस ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? नहीं, हमारे समुदाय के तो टॉप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऐसा टॉप नहीं होते हो, इससे भ्रमित हो जाते हैं लोग परेशान हो जाए। कोल्हापुर का किस्सा है, जब हमने सुना तो हम भी हिल गए थे अंदर से। ऐसी भी माया प्रपंच साधुओं के अंदर चलती है कभी कभी। ये साधु पढ़ाए, बाहर से कितना भी अच्छा दिखावा कर लो आप, हम शुद्ध है, हम ऐसा है, हम वैसा है, अंदर की परिणति बताती है कि आपके अंदर क्या भाव पड़े हुए हैं। ये किस्सा मेरे को यहाँ पर कहना नहीं चाहिए, लेकिन पता चले कहाँ तक हम पहुंच गए हैं। हाँ, नहीं है तो ठीक है भाई, हमारे से तब नहीं होता है, हम नवकाशी करने वाले क्या तब नहीं हो सकता है। कई ऐसे श्रमण भगवंत है, अपने आप को कोसते मुझसे नहीं होता है, करने की इच्छा लालसा बहुत होती है, तपस्या करने की नहीं होता है तो मानो कि नहीं होता है, वहां पर प्रपंच और छल साधु का कार्य होता नहीं है। अब जो व्यक्ति को पता चला, अरे यार मैं सुबह विनती करने गया और यहाँ तो ऐसी हालत है, जिंदगी में कभी वो उपासना के अंदर पैर नहीं रखेगा वो व्यक्ति। अपने आचारों को पकड़ कर रखना है, अगर नहीं पाल सकते तो कबूल करो। मेरा तो एक ही उसूल है, मैं जो नहीं कर सकता हूं ना मैं कबूल करता हूँ, जाहिर में कबूल करता हूँ। ये मेरे से नहीं होता है, जाहिर में कबूल करो उसको। सामने वाले को अपने प्रति अभाव नहीं होना चाहिए। वो अभाव हो जाए तो समझ लो कि हमारा अंदर छल पड़ा हुआ है, हमारी कपट माया पड़ी हुई है, हमारा प्रपंच पड़ा हुआ है। बाहर से मैं कुछ और दिखाऊं, अंदर से मैं कुछ और हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु पढ़ना इस वर्तमान काल के अंदर श्रवण पढ़ना पालना दुष्कर है। ये जो चकाचौंध झाड़ चरणी आजू बाजू दिख रही है, ये व्याभिचार वगैरह सब दिख रहे हैं, ये अनाचार वगैरह दिख रहे हैं, उस बीच में हमको साधु पढ़ा पालना है। चौथे आरे के अंदर ऐसे कोई निमित्त नहीं मिलते थे दिनेश भाई, चौथे आरे के अंदर ऐसे कोई निमित्त नहीं मिलते थे। आज तो कदम कदम पर निमित्त मिलते हैं। और ऐसे में जो भी श्रवणी भगवंत साधु बना पाते, नतमस्तक उनको वंदना करो। आज का माहौल कैसा है? ऐसे में जैसा भी चारित्र पालते हैं, चारित्र तो पालते हैं, कुछ तो मर्यादा के अंदर है। रात को भटकने तो नहीं जाते, नवरात्रि का डांडिया खेलने तो नहीं जाते, थिएटर मूवी में तो नहीं जाते हैं, बियर बार में तो नहीं जाते, होटल में तो नहीं जाते, रोड के ऊपर घूमने नहीं जाते हैं, वॉकिंग जॉगिंग करने तो नहीं जाते हैं। कम से कम रात्रि भोजन का त्याग तो करते हैं, कम से कम नवकाशी का पचकान तो करते, यथाशक्ति एकाष्टमी वैष्णवी पचकान तो करते, 2 टाइम प्रतिक्रमण आवश्यक क्रिया वगैरह तो करते। इतना भी कहाँ है? आज थोड़ा बहुत स्वाध्याय भी तो करते ही है, व्यावच भी तो करते अपने गुरु भाइयों की, गुरुओं की नहीं करते, विहार भी करते, गाड़ी घोड़ा का उपयोग नहीं करते हैं। कम से कम इतना तो बचा हुआ है ना, तो वो भी वंदनीय और वो भी पूजनीय है। काले कालम समाये, जिस काल के अंदर जितना भी चारित्र है वो हमारे लिए पूजनीय वंदनीय हो जाता है। हम किसी को नहीं बोल सकते साधु गलत है, पहले अंदर झांकना पड़ता है। बोलने से पहले क्या बोलना, अंदर झांकना पड़ता है, मैं कैसा हूं। मैं तो इतना समझता हूं, मेरे लिए तो सभी साधु पूजनीय, चाहे चारों भिरका की कोई भी हो, चाहे मिथ्यात्व हो, लेकिन जैन शासन को पाया हुआ है कि नहीं पाया हुआ है, वो नवकार मित्र तो गिन रहा है कि नहीं गिन रहा है, वो 24 भगवान का नाम तो ले रहा है कि नहीं, हमारा साधर्मिक बन जाता है, उसकी निंदा कैसे कर सकते हैं? भले श्रवण के रूप में उसको मत स्वीकार करो, साधर्मिक के रूप में स्वीकार कर सकते कि नहीं कर सकते? एक जैनत्व के रूप में स्वीकार कर सकते कि नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं। क्यों निंदा करनी किसी भी व्यक्ति की? वो उनके परिवार संप्रदाय के हिसाब से, उनकी परंपरा के हिसाब से उनका चारित्र पालन कर रहे हैं। कोई उनकी परंपरा से चारित्र पालन कर रहा है, पालता है तो है ना। कोई दिगंबर साधु का आपने देखा कि थिएटर में जाकर पिक्चर देखने गया हुआ? देखा आपने कभी?
कैसे निंदा कर सकते हैं उसकी भी? समिति मिथ्यात्वी, देयर इज द सेकंड ऑप्शन। सबसे पहले बाह्य व्यवहार क्या बोलता है? साधु बना लिया है तो वो उनके परंपरा के हिसाब से उनका लिंग अलग है, हमारा वेश अलग है, स्थानकवासी का वेश अलग है, तेरापंथी का वेश अलग है, कतरगज का वेश होता है, तपागज का वेश अलग होता है। थोड़ा बहुत परंपरा समाचारी भिन्नता है। किसी के लिए महावीर स्वामी गल अलग नहीं अलग है, किसी के लिए गौतम स्वामी अलग है, किसी के लिए जैन शास्त्र अलग है, नवकार मंत्र अलग है, शास्त्र अलग है। बताओ मुझे, पंच महाव्रत अलग है। तो भिन्नता क्या है? खाली परंपरा के अंदर, समाचार के अंदर भिन्नता है। उस भिन्नता के कारण हम इतने द्वेषी एक दूसरे के बन जाते, कट्टर देशी। दिगंबर श्वेतांबर पहले पढ़ा, श्वेतांबर के अंदर स्थानकवासी मंदिर मार्गी पढ़े, स्थानकवासी में तेरापंथी स्थानकवासी बने, मंदिर मार्ग में 3 थी 4 थी, 1 तिथि 2 तिथि 5 तिथि 6 तिथि, कितनी तिथियां हो गई। एक दूसरे के कट्टर इतने परस्पर विरोधी बन गए। नहीं सच्चा हूं। कौन सच्चा है भाई? सत्यता कहां पर है? जहां पर आचार शुद्धता है, जहां पर विचार शुद्धता है और जहां पर उच्चार शुद्धता है, वहां सत्यता है। बस मैं इतना मानता हूं। आपके आचार विचार उच्चार तीनों अलग है, बाहर का और अंदर का, कहां शुद्धता आ गई? साधु का सबसे पहला गुण क्या बताया पता है? सबसे पहला सरलता का गुण है। सरल होगा वही साधु है, बस मैं इतना समझता हूं। जड़, वक्र, कदाग्रही, दुराग्रही, उसको साधु की उपमा ही नहीं दी जाती, वो साधुपण में है ही नहीं। जिसके अंदर सरलता पड़ी है, कोमलता पड़ी है, सर्वदर्शिता पड़ी है, सभी जीव सर्व शासन की जिसमें भावना पड़ी है। अड्डाई येसु दिवस मुदेशु 15 कम भूमिशु जावंत केवी साहू। हाँ, दिगंबर का साधु, तपागज का साधु, 2 तिथि का साधु, 1 तिथि का साधु, 3 थोई का साधु, स्थानकवासी का साधु। यहाँ पर कोई उल्लेख लिखा है? क्या लिखा है उधर? क्या लिखा है उधर? जावंत केवी साहू, मतलब क्या हुआ? अगर हम मानते हैं कि हम ही श्रेष्ठ साधुपणे के अंदर है, हम ही श्रेष्ठ गच के अंदर है, तो जावंत केवी साहू पाठ बोलने के आप अधिकारी नहीं हो। यहाँ पर सभी साधु आ जाते, सभी आचार को पालन करते हैं। हम किसी को कैसे बोल सकते हैं वो आचारवान नहीं है? श्रमणपणा लेना ही इस काल के अंदर दुष्कर है। लेने के बाद उसका पालन करना दुष्कर है, पालन करने के बाद उसको जावजीव संभालना दुष्कर है। और ऐसे में 6 साल से बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक जो संयम मार्ग के ऊपर जाते हैं, अपना भरा भरा परिवार धन संपत्ति छोड़कर, क्या खाली भिखारी थे तो इसके लिए संयम लिया क्या उन्होंने? कैसे उनकी निंदा करें हम? तो वो साधु गलत है, वो साधु सही है, 3 तो सही है, 4 तो सही है, 1 तिथि सही है, 2 तिथि सही है, स्थानक सही है, मंदिर मार्ग सही है, दिगंबर सही है, श्वेतांबर सही, कैसे हम मानते हैं? कौन सा ज्ञान है हमारे पास? क्या पढ़ लिया हमने शास्त्रों को? उठाकर देखो, शास्त्रों के अंदर कहीं पर भी ऐसी बात नहीं आती है। 45 आगम के अंदर कुछ भी गौच संप्रदाय की बात कहीं पर नहीं आती है। अगर 45 आगम को आप मानते हो तो कहां पर लिखा है 1 तिथि सही है, 2 तिथि सही है? कहां पर लिखा है स्थानकवासी सही, तेरापंथी सही है, कि मंदिर मार्गी सही? कहां पर लिखा है? कौन से आगम में लिखा है? बताओ तो सही मुझे। वहां पर तो इतना ही लिखा है, सरल प्रकृति वाला, पंच महाव्रत को धारण करने वाला, अष्ट प्रवचन माता का पालन करने वाला, जैन धर्म का आदर करने वाला, जिसके मन के अंदर किसके प्रति क्लेश कसाय नहीं है, पतले कसाय वाला, असत धर्मों में रत, बस उसको साधु बताया है। वहां पर कहा हुआ बताया है 2-14 माने वही सच्चा, 1-14 माने वही सच्चा, एक कहां पर माना है? वहां पर कहीं पर भी उसका उल्लेख नहीं है। कहां से आ गए ये सब? जड़ प्रकृतियां हो गई, इससे कई जगह पे बंटवारा हो गया। श्रावक के बीच में द्वेष पैदा हो गया, घर के अंदर द्वेष पैदा हो गया। एक घर के अंदर भी 2 पक्ष हो गए, एक घर में 2 पक्ष। बोलो, एक भाई 1 तिथि माने, एक भाई 2 तिथि माने, या तो बहन 2 तिथि माने, भाई 1 तिथि माने, बच्चे क्या माने?
हाँ, बच्चों का क्या मानना बोलो? हाँ, वो मुस्लिम के घर पे जाएगा, फिर बच्ची होगी तो मुस्लिम के घर पे जाएगी, बच्चा होगा तो पारसी को उठा के लेके आएगा, खत्म, परंपरा खत्म, बस यही शासन की। क्यों लड़ना है भाई, किसके लिए लड़ना है, कौन जानते हैं? मैं बता दो, दो तिथि सही है कि एक तिथि सही, आपको पता है? मुझे बताओ, और किस एंगल से क्या सही हो बताओ मुझे। कुछ भी फर्क नहीं, कुछ भी पता नहीं है। किसी ने हमको बोल दिया चंद्र प्रकृति आगम उठाकर पढ़ लो, आपको पता चलेगा कौन सा सही है क्या गलत है। सभी स्पष्ट बात आगम के अंदर बताइए, उसका पूरा हिंदी अनुवाद मैंने किया हुआ चंद्र प्रकृति सूत्र का। जब पढ़ा तब पता चला कि सही क्या है और गलत क्या है। अब पढ़ो, बस अपने आप तय करो, किसी को कोई बोलने की जरूरत नहीं कि मैं सही हूं। आई एम ऑल्सो बीन रॉन्ग, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन आप शास्त्र पढ़ो, फिर तय करो कि क्या सही और क्या गलत है। साधुपणा इसी तरह से चलता है। साधुपणा के अंदर आकर कभी भी राग द्वेष उत्पन्न करने का कार्य नहीं होता है, राग द्वेष मिटाने का कार्य करता है। साधु क्या करता है? आपस में हुए वेर भाव को मिटाने का कार्य साधु करता है। बेनप नगर की बात है, कई वर्षों से वहां पर दो पक्षों के बीच में मन मुटाव था, कारण कुछ घटना घटी थी। एक की लड़की दूसरे के लड़के के साथ कुछ लव अफेयर कुछ होगा, शादी हो गई, और उसमें लड़के को उन्होंने खत्म करा दिया, लड़की वालों ने, कुछ ऐसा कुछ घटना घटी थी भूतकाल के अंदर। और वर्षों से और संघ के अंदर विवाद, ध्वजा भी नहीं चढ़ी, कितने सालों से ध्वजा भी मंदिर में नहीं चढ़ी, कौन चढ़ाने आए? दोनों बराबर मजबूत थे। कई आचार्य भगवंत वहां से विहार कर चुके, कितनों ने समझाया। आचार्य भगवत ओंकार सूरी जी महाराजा, आचार्य भगवत रामचंद्र सूरी जी महाराजा, आचार्य भगवत भूनमानु सूरी महाराजा, आचार्य प्रेम सूरी महाराजा, लगभग सभी आचार्य वहां पर से उस गांव के अंदर से आवा जाना हो गया, कई मीटिंगें हो गई, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। साई वात्सल्य भी नहीं होता था, ध्वजा भी नहीं चढ़ी, ध्वजा खाली पुजारी चढ़ाएगा, कौन चढ़ाएगा? कोई पक्ष ध्वजा नहीं चढ़ा, ध्वजा कौन चढ़ाएगा मंदिर की? वर्षों तक पुजारी ने ध्वजा चढ़ाई मंदिर के अंदर। और एक दिन उसके बाद अध्यात्म की कलापुर सूर्य जी महाराजा उधर गांव के अंदर जाना हुआ, गांव की बातें सब सुनी, दूसरे दिन बिहार के क्रम से तो दूसरे दिन निकल गए, और किसी ने बोला साहब थोड़ा प्रयास करो कुछ हो जाए तो। 20-25 किलोमीटर दूर निकल गए थे साहब, दो बिहार, वापस आए, रात्रि प्रवचन रखा। उस समय सब उधर ही रहते थे, कोई भारत देशावर में नहीं थे। रात्रि प्रवचन रखा, 8:30 बजे से 11, 11:30 बजे तक प्रवचन चला। सब जबरदस्त पुण्यशाली थे, कोई इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और जो बातें उनने वेर भाव को मिटाने की बताई सारी, दोनों पक्ष की आंखों के अंदर आंसू आ गए। और 11:30 बजे का रात का सीन, दोनों पक्ष आपस में गले मिल रहे हैं। साधु ये कार्य करता है, क्या करता है? साधु ये कार्य करता है, आपस में रहे द्वेष को मिटाने का, क्लेश को मिटाने का कार्य साधु करता है। क्लेश को बढ़ाने का कार्य साधु कभी नहीं करे। अगर ऐसा कार्य करे तो साधु कहलाने के लिए लायक ही नहीं होता है। खुद को तो अंदर से द्वेष को मिटाना ही है, और जो सामने व्यक्ति आता है उसके मन के अंदर से भी द्वेष भाव को, वीर भाव को, कसाय भाव को कम करने का प्रयत्न कौन करते हैं? साधु करते हैं। हमारे पास आप आओगे, हम आपको आपस में लड़ाएंगे क्या? ये हमारा कार्य होता है। जो प्रणालिका जिस संघ के अंदर चलती है उसके अंदर कंकर डालने का कार्य कभी नहीं करना चाहिए। उन साधकों को, उन आराधकों को, उन श्रावकों को उसी प्रणालिका के हिसाब से चलाना चाहिए। हम हमारा खंबा, हमारा थप्पा नहीं लगाए वहां पर कि हम ही सही है और वही गलत है। ऐसा थप्पा लगाने से संघ के अंदर द्वेष होता है। आज भारत भर के संघों के अंदर दो भाग पड़ गए। भारत भर के संघों के अंदर
क्यों हो गया ऐसा? श्रावकों ने किया ये सब? मैं पूछना चाहता हूँ, सब श्रावकों ने किया? मैं, मेरी मम्मी स्थानकवासी, संसारी मम्मी, पापा मंदिर मार्गी, क्या? अब मैं कौन किसको मानू बोलो? हाँ, मैं किसको मानू बोलो? स्थानकवासी को मानू, उनको झूठा मानू, मंदिर मार्गी को मानू, उनको सच्चा मानू, किसको मानू बोलो? मैं, हाँ, किसको मानना? बैलेंस करके चलना पड़ता है। स्थानकवासी का प्रोग्राम होता है तो वहां पर भी जाना पड़ता है, मंदिर मार्गी का प्रोग्राम होता है तो वहां पर भी जाना पड़ता है। परसों जाके आया मैं, साध्वी चारू प्रज्ञा जी 31 उपवास का पालना, और इतने भाव से उन्होंने आमंत्रण दिया था, भाई महाराज आपको आना ही आना है। मैं जब तक नहीं गया तब तक बैठे थे, वो वेट किया, उन्होंने पालना नहीं किया। सोचो, अगर उनको इतना बहुमान भाव अपने प्रति है तो पूरा समुदाय उधर का जाए, उधर का पूरा समुदाय, महात्मा पधारे, समुदाय को अपने मंदिर मार्ग के प्रति अवभाव जगेगा कि नहीं जगेगा बताओ? पूरा उनका पूरा स्थानकवासी संप्रदाय सब बैठे हुए है, उनको अवभाव जगेगा कि कम होगा? नहीं, महाराष्ट्र पधारे, मैंने वहां पर सबको प्रेरणा की थी, आमिल करना है। दूसरे दिन उनका पाना था, दूसरे दिन भी उस दिन तो पाना क्या है, 13 नाम आए आमिल के अंदर। कितने? तो क्या नुकसान हुआ अपने को? फायदा ही तो हुआ है। 15-20 आदमी अगर व्यक्ति तब के अंदर जुड़ते, मेरे शाश्वत बोली का उधर, उनको बोली वो लोग मानते नहीं है। मैंने उनका प्रवचन के अंदर बताया, मैंने 12-13 नाम तो आ गए अमील के लिए, तो अच्छे तो तब में आगे तो बढ़े ना, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना अपने को जाने के बाद। तो ये जो होता है, हर जगह पे पहुंचना जरूरी है, एक करना है। ऐसे हम एकता एकता की बात कर रहे हैं और हम ही पाठ के ऊपर एक दूसरे की टाकड़े खींचते हैं, कैसे चलेगा वो? एकता ऐसे होती नहीं है। साधु भगवंतों को खास, मैं तो समझता हूँ साधु भगवंतों को खास संभलना है। श्रावक भोले होते हैं। मैं सबसे पहले बात बताता हूँ, जिस रस्सी से खींचोगे ना उस रस्सी पे जाएंगे वो। उनके अंदर विखवाद जगाने का कार्य मत करो, एक करने का कार्य करो। मैं साधु हूं, मुझे राग द्वेष मिटाना है, शासन का, शंका और मेरा खुद का भी, और मैं ही वो चालू करूं, राग द्वेष कराने का चालू करूं, संघ कहां टिकेगा? उचित रूप से जहां पर एक संघ का निर्माण पहले हो चुका है वहां पर दो संघ करने का कभी कार्य नहीं करना चाहिए। सवाल ही नहीं होता, ऐसा करने वाला अनंत संसारी बनता है। संघ भेद कराया, क्या कराया? संघ भेद कराने वाला अनंत संसारी बनता है, चाहे कितना भी शुद्ध आचार वाला हो। आचार विचार उच्चार तीनों भी शुद्धि हो, भले टॉप लेवल के आचार का पालन कराओ, संघ का भेद कराने वाला, अरे संघ का भेद क्या, संघ की आज्ञा को मानने नहीं वाले व्यक्ति के लिए प्रायश्चित बताया, उसको संघ के बाहर कर देना चाहिए। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने बात बताई है, संघ की आज्ञा का अनादर करने वाले के लिए आप बताया है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकर दूसरी, खाली उन्होंने सोचा, खाली मन में खाली विचार किया है कि जो अपने शास्त्र प्राकृत भाषा के अंदर है, नमोरियंत्र आवश्यक सूत्र, उसको के संस्कृत में कर दे तो बार लाभ होगा। खाली विचार किया है। क्या प्रायश्चित आया पता है? पारांचिक नाम का प्रायश्चित आया है। 12 साल तक गच्छ के अंदर नहीं रहना, और 13वें साल के अंदर 1 साल तो अज्ञातवास में रहना, साधु का अंदर से लिंग रहता है, बाहर दूसरे कपड़े पहनकर रहना है, और उसके बाद राजा को प्रतिबोध करना, उसके बाद उनको वापस गच्छ में लिया जाता है। खाली सोचने मात्र से कि जो हमारे शास्त्र है जो प्राकृत भाषा से संस्कृत में कर दे तो बाह्य बाल जीवों को लाभ होगा, वो शुभ आशय से बात किया था, और गुरु भगवान ने पारंचिक प्रायश्चित दे दिया।
तो संघ का भेद करने वाले, संघ के अंदर डबल करने वाले, उनके लिए क्या प्रायश्चित आगे आप सोच लो। और सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित बताया पाराचित, इससे आगे कोई प्रायश्चित नहीं है। और जैन शासन के अंदर साधु को पाराचित प्रायश्चित मिला है, नहीं मिला ऐसा भी नहीं, उल्लेख अपने पास मिलता है। आचार्य सिद्धसेन दिवाकरेश्वरी महाराजा खाली नमो रचिताचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्य जो बना, नहीं कौन सा सूत्र था उसके लिए बताया उनको। फिर जाकर उज्जैनी नगरी के अंदर महाकाल मंदिर के अंदर विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य को उन्होंने प्रतिबोध किया, जैन शासन का राजी बनाया, तब जाके उनको शासन में वापस लिया गया। साधुपणा नष्ट नहीं होता है, लेकिन प्रायश्चित होता है। 12 साल गच्छ से बाहर, सोचो आप, खाली मात्र विचार किया है, किया नहीं, कार्य नहीं किया है, मन में विचार आया, गुरु भगवान को बताया, प्रायश्चित से धड़ करके आ गया सामने। मतलब शास्त्र के वचन का अपलाप, शास्त्र के वचन को इधर से उधर करने का हमको कोई अधिकार नहीं है। मूर्धन्य जो गीतार्थ होते हैं, युग प्रधान जैसे होते हैं, वो कुछ उसके अंदर फेरफार कर सकते, वो भी सूत्रों के अंदर तो बिल्कुल फेरफार नहीं कर सकते हैं, समाचारी के अंदर फेरफार कर सकते हैं। पहले 2 पात्र की थे, 2 पात्र साधु को रखने होते थे। आचार्य भगवान वीर सूरी महाराज को लगा वर्तमान काल के साधुओं के अंदर अभी थोड़ा इतनी कड़काई से चारित्र पालने का नहीं आएगा, तो उन्होंने तरपणी और दोरा भी रखा। साधु तरपणी दोरा हमारा उपकरण था ही नहीं। पात्र के मात्र 2 ही पात्र होते साधु के पास, कितने होते हैं? इसके बाद 6 पात्र आए, 12 पात्र आए, 15 पात्र आए, तरपणी आए, दोरा आया, चेतना आए, डोबड़ी आए, डिबड़ी आए, क्या कैसे क्या आ गया सब। तो समय समय चलते चलते फेरफार, तो उसके अंदर फेरफार हो सकता है, समाचारी के अंदर फेरफार हो सकता है, शस्त्र के अंदर फेरफार करने का किसी को अधिकार नहीं है। ये अपनी साधुपणा की बातें चलती है। 27 गुण के धारक साधु होते हैं। 5 आचार को पालन करना, 6 जीव निकाय का रक्षण, पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, वनस्पति का, त्रश का है, 6 जीव निकाय का रक्षण। जब साधु संयम लेता है, मुमुक्षु संयम पथ पर आरूढ़ होता है, उस समय विश्व के तमाम जीवों को उनके तरफ से अभयदान प्रदान वो कर देता है। आप मेरे द्वारा इरियावी सूत्र के अंदर बताए 18 करोड़ जो भांगे बताए, उस भांगे एक भी भांगे से मैं आपकी विराधना खिलामणा, आपको मारूंगा नहीं, किसी के पास मरवाऊंगा नहीं, कोई उसको आपको आपकी हिंसा करता होगा तो मैं उसको अच्छा मानूंगा नहीं। तीकरण योग से मन वचन काया से न करूंगा न करवाऊंगा, करते हुए कि अनुबंधन नहीं करूंगा। 9 कोटि का पचकण हमारा होता है, आपका 6 कोटि का होता है। मन वचन मैंने कायम न करीमी न कार्य, बस हमारे लिए क्या होता है? मैंने कायम न करीमी न कार्य, करन न समूह जाना में, करने वाले की अनुबंधना भी मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार 9 कोटि का हमारा पचकान करीबी बंदे के अंदर आता है, और आपका पचकान आता है 6 कोटि का। मतलब अनुमोदना से आप रुक सकते नहीं हो, इतने तक पहुंच सकते नहीं हो, इसके लिए करूंगा नहीं, करवाऊंगा नहीं, इतना तो आपका भी पचकान हो सकता है। तो विशेष रूप से साधु के अंदर ही जो बताया 6 जीविका का रक्षण 3 करण योग से, 3 करण और 3 योग से करना है। तो इसी प्रकार से 5 और से 11, 5 समिति का क्रिया समिति, भाषा समिति, यशना समिति, आदान समिति और पारिष्ठापनिका समिति, 5 प्रकार की समिति है। इरिया समिति मतलब जहाँ पर भी जो भी कार्य करना है, चलना है, बैठना है, उठना है, बिना पूंजी प्रमाजे, बिना पढ़िलन किए, दृष्टि पढ़िलन कम से कम करना है, देख कर चलना। इधर कुछ भी पढ़ा है तो भले होगा नहीं, घुमाए, लेकिन देखना जरूर है। अगर वो नहीं करते तो साधु पढ़ा नष्ट हो जाता है, साधु विराधक बन जाता है। भले कोई जीव मरा नहीं है, सीधा आके दब करके बैठ जाते हैं, वो चलता नहीं है। पुंजना परमार्जना अवश्य में कर इरिया समिति का पालन। भाषा समिति दूसरे नंबर के अंदर आया, बोलने के अंदर विवेक बुद्धि रखनी है, कहीं पर भी कुछ भी अष्टम पष्टम बोलना नहीं है, ताकि दूसरे के मन के अंदर दुख होए, किसी को असहता हो जाए, ऐसा कोई भी वचन हमको बोलना नहीं है। ये भाषा समिति आई। तीसरे नंबर के अंदर यशना समिति, गोचरी वगैरह जाते हैं, शुद्ध गोष्ठी गोचरी का गवेषणा करनी है, वस्त्र पात्र गोचरी वगैरह की शुद्ध गवेषणा, वस्ती वगैरह की शुद्ध गवेषणा करनी है। जब तक मिले तब तक घूमना है शुद्ध पाने के लिए, नहीं मिले फिर
जो भी उपयोग है वो काले कालम समाये रहे, उस हिसाब से कर सकते। और उसके बाद चौथा नंबर की समिति आती है आदान बंट मत निकलना समिति। को भी चीजें लेते रखते उठाते, बारीक खिड़की बंद करते, दरवाजा बंद करते, तो पहले कम से कम दृष्टि पड़ेगा, आपसे देखना है, फिर नहीं है तो पूंजना है, पूंजे बिना कुछ भी दरवाजा वगैरह बंद नहीं किसी को लेना भी किसी को भी। एक आचार्य भगवान की बात आती है, चश्मा निकालते थे पूज्य बाद आचार्य भगवान कैलाश सागर सूर्यचर जी महाराज की बात आती है। अनेक प्रतिष्ठा उन्होंने करे, महसाणा की सिमंदर भगवान की प्रतिष्ठा भी उनके द्वारा की गई है। जबरदस्त आचारवान, कभी भी दृष्टि ऊपर करके उन्हें देखा भी नहीं अपने आजीवन दीक्षा पर्याय के अंदर। जहां जहां भी प्रतिष्ठा करते थे पहले 24 तेला करते थे, क्या करते थे, और परमात्मा की ओरा को अणु अणु को अपने अंदर समाते थे, बाद में जाकर अंजन सलाका करते थे। जितने भी उन्होंने प्रतिष्ठा कराया जहां जलाली कर रही है, कैलाश सागर सिंह जी महाराजा उनके जीवन का एक लक्ष्य था। चश्मा भी पहनते थे ना, चश्मा उतारना है तो पूंछ के उतारना है, चश्मा नीचे पड़ा है पहनना है, प्रक्रिया देखो खाली, पूरे चश्मा को पूंझना है, आंखों को पूंझना है, कानों को पूंझना है, चश्मा उठाया, उठाकर फिर पहनना है। ये आचार शादी आदान बंटे बत्ता निकलना समिति। कुर्सी खींची हमने, नीचे जीव है कि नहीं है, जीव इरादना का दोष लगता है, मरते तो लोग डरता ही है, अगर नहीं भी मरे कोई जीव नहीं, उपयोग नहीं रखा। संयम धर्म, उपयोग धर्म है, क्या है, अनुपयोग असंयम। जहां पर उपयोग लेस आ गया वहां पर संयम रहता नहीं है, तो असंयम अवस्था आ जाती है। तो उपयोगी संयम, उपयोग धर्म जहां पर आता है वहां पर संयम धर्म भले उपयोग किया हमने, देखकर चलते, जैना पूर्वक चलते, वहां पर भी कोई जीव मर जाता है तो दोष के बाकी नहीं बनते हैं। रात में चलते दंडासन का उपयोग अवश्य करना है, दिन में चलते तो युग मात्र दृष्टि के बोलते बताए तो 1-3.5 हाथ का जो अंतर होता है उधर हमारी दृष्टि कर और आपको चलना होता है। ये साधुपणा है। क्रिया समिति, भाषा समिति, यशना समिति, आदान समिति, जो भी उपकरण वगैरह लेना करना है पुण्य ने क्रमाजी बिना लेना नहीं है। और परिष्ठा पानी का समिति, उच्चार पाषण वगैरह जो परिष्ठा पानी का करनी निर्दोष भूमि के अंदर, जीवाकुल भूमि के अंदर नहीं, जो जीव रहित भूमि होती है ऐसी भूमि के अंदर परिष्ठा पानी का वगैरह के अंदर उपयोग रखना है। तो ये 5 समिति का पालन साधु करते। 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। मन के अंदर असंक्लिष्ट परिणाम वाले साधु होते नहीं है। साधु सदाई सुखिया दुख नो नहीं लेश। मन हमेशा प्रसन्न होता है। प्रसन्न मन से जो भी कार्य परमात्मा की भक्ति करेंगे तो प्रसन्न मन से करेंगे, स्वाध्याय करेंगे प्रसन्न मन से करेंगे, गोचरी पानी लेने जाना है, लेकर आना है, व्यवहार धर्म का आचार परिलन वगैरह करना है, जो भी क्रिया आवश्यक करनी है, जो भी कुछ भी करना है प्रसन्न मन से करते हैं। अब क्या यार रोज रोज प्रतिक्रमण करना, रोज रोज परिलन करना है, क्या है, क्या लगा रखा है, एक दिन नहीं करके तो चलेगा, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ऐसे कभी उसके अंदर आलसी प्रमादी होते नहीं है। शुद्ध रूप से उसके अंदर प्रसन्नता पूर्वक जो परमात्मा ने क्रियाएं बताई है, सारी क्रिया परिलन आदि की क्रिया वगैरह, प्रतिक्रमण आदि की क्रिया, देवबंधन वगैरह, विहार वगैरह की क्रिया, सोने की क्रिया, बैठने की, उठने की, जो भी क्रियाएं बताई है सारी क्रिया प्रसन्नता पूर्वक करेंगे और समानता पूर्वक करेंगे। ये मन से, मन की प्रसन्नता पूर्वक वचन, मन गुप्ती आई, वचन गुप्ती, बोलने से पहले 100 बार सोचना। क्या, पहले तोलो बाद में बोलो। हम बोलने के बाद तोलने जाते हैं, क्या करते हैं, पहले बोल दिया, जो आया है तो बोल दिया, फिर उसका सुधार। बोलते नहीं कि कमान में से निकला हुआ तीर और मुख में से निकला हुआ वचन नेवर विल बैक, कभी वापस आता नहीं है। एक बार निकल गया तो निकल गया, निकलने से पहले सोचना था, बोलने से पहले सोचना था मैं जो चीज बोलने जा रहा हूं उसका सामने वाले व्यक्ति के ऊपर क्या असर होगा, सामने वाले वातावरण में उसका क्या असर होगा, उसके बाद बोलो। काफी हद तक बोलना बंद हो जाएगा। क्या, घर के अंदर काफी हद तक क्लेश कंकास कम हो जाएंगे अगर बोलने के अंदर संयम आ गया, बोलने के अंदर विवेक आ गया, वचन गुप्ती का पालन आ गया, भाषा समिति का पालन आ गया, बस समझ लो सारे संसार के दुख दर्द मिट जाएंगे।
संसार जलता है किसके लिए, किस कारण से जलता है बोलो? वचन के कारण। आज तक संसार के अंदर जितने भी युद्ध हुए, भरत चक्रवर्ती से लेकर आज तक के जितने भी युद्ध हुए, किसके कारण हुए? मात्र वचन के कारण। भरत बाहुबली का संसार का सबसे पहला युद्ध हुआ, वो भी किसके कारण हुआ? वचन के कारण। सभी नन्हे भाव को आज्ञा दी, आप मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं पालन कर तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। कर्कश वचन भरत चक्रवर्ती का आया और युद्ध हो गया। भरत बाहुबली का पहला युद्ध जिन शासन का इस अवसर पर निकालकर सर्वप्रथम युद्ध किसका हुआ? भरत बाहुबली का। उसके बाद तो युद्ध की परंपरा चले। आज इराक और क्या कौन सा है, पैलेस्टाइन, हाँ हमास, आज तक युद्ध की परंपरा चलती रहती है। बस इसके पीछे कारण कोई बनता है तो आपकी वचन शुद्धि नहीं है, वचन के अंदर अशुद्धि आई, वचन की परिपक्वता नहीं आई, तब जाके ये कार्य होता है और हर जगह पे युद्ध का वातावरण सर्जित हो जाता है। वह मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काया गुप्ती, काया का संकोच करना है, इधर उधर उसको हिलाना बुलाना नहीं है। क्या कर्म का बंधु होता है, मन से कर्म का बंधु होगा, वचन से नहीं बोले, इतना बच गए, बॉन्डर नहीं हुआ, कम से कम बॉन्डर नहीं हो, इतना बच गए। लेकिन मन के अंदर संक्लिष्ट परिणाम आया तो कर्म का बंधु है, सोचना ही नहीं किसके बारे में कुछ भी। सभी जीव कर्म अपने अपने कर्म के बस सब जीव होते हैं। मैं कौन होता हूँ उनको समझाने वाला? एक दो बार समझा लिया, आप नहीं समझ रहे, बस हम समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा करने जाऊंगा तो क्लेश बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। परस्पर विरोध और वेर बढ़ने वाला है, घटने वाला नहीं है। ये सानुबंध कषाय बन जाते हैं, फिर परंपरागत अनेक भावों तक वो चलता रहता है। इसके लिए यहाँ पर ही उसको रोक लगाना है। तो इसी प्रकार से 5 समिति गुप्ती, 5 व्रत, प्राणातिपात, मुष्यावाद, अंतर्धन, मैथुन, परिग्रह, 5 व्रतों का साधु भगवंत को पालन करना है। सुचारू रूप से वो पालन करते हैं। पंचव्रतधारी साधु बोलते, कैसे बोलते हैं? तो हमारी वंदनीय, पूजनीय, नमनीय, नमस्करणीय हो जाते हैं। 5 व्रतों का पालन और उसके बाद 4 कसायों के प्रति उनका जो रुझाव होता है वो कैसा होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? 4 कसायों का सेवन नहीं करने वाला साधु होता है। 27 गुण साधु के बताए। और साधु तप आदि के द्वारा अपनी काया का शोषण कर देते, तपा देते, काया काली हो जाती है तप आदि के द्वारा। तो उसके हिसाब से साधु का वर्ण श्याम वर्ण बताया। कैसा बताया है? जैसे युद्ध के अंदर कोई योद्धा युद्ध करने के लिए जाता है शत्रु के सामने, तो लोहे का बख्तर पहनता है। क्या पहनता है? कवच पहनता है। कवच का कलर कैसा होता है? काला। तो साधु भी कर्म रूपी शत्रुओं के सामने युद्ध लड़ने जा रहा है, धर्म रूपी कवच को धारण करके। तो कवच कैसा होता है? काला। इसीलिए साधु का वर्ण कैसा बताया? काला वर्ण साधु का यहाँ पर बताया गया है। कुछ तपस्वियों की अनुमोदना भी इस अवसर पर हम कर लेते हैं। मैंने पहले आपको बताया था, एक श्रमण भगवान, उनके परिचय में हम आए थे। पूज्यपाद थराद के थे, क्या हमारे बाजू का गांव थराद गांव के पूज्यपाद आचार्य भगवत रामचंद्र सूर्य जी महाराज के शिष्य पूज्यपाद मुनिराज श्री ख्यात दर्शन जी महाराज की मैं बात कर रहा हूँ। जबरदस्त कोटि के तपस्वी, उपास के पारणे उपास से वर्षित, बेले के पारणे बेले से वर्षित, तेले के पारणे तेले से वर्षित, 4 उपास के पारणे 4 उपास से वर्षित, 5 के पारणे 5 से वर्षित, 6 के पारणे 6 से वर्षित, 7 के पारणे 7 से वर्षित, 8 के पारणे 8 से वर्षित। और उसके अंदर भी पानी वगैरह भी शुद्ध गवेषणा करने के लिए 2-2 किलोमीटर पानी लेने के लिए घड़ा लेकर जाए। कितने किलोमीटर? शुद्ध पानी की गवेषणा करने के लिए। कभी आमिल खाता का, भोजनशाला का पानी नहीं वापरते थे, घर घर के अंदर पानी लेने के लिए जाते थे। 5 उपास 8 उपास का पाड़ा हो तो भी पानी निर्दोष लेने के लिए जाना। उसमें भी अभिग्रह, एक बार द्रव्य क्षेत्र काल से अभिग्रह किया। 4 उपास के 5 उपास का पारणा आता था उनका, कि 11 उपास का कुछ पता नहीं है, तो पारणा आता था। पारणा एक दिन अभिग्रह किया, 4 प्रकार से अभिग्रह, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। द्रव्य से अभिग्रह किया। मैं जहां पर भी गोचरी जाऊं तो कोई भाई वहां पर व्यसना करने बैठा हो किचन के अंदर,
6-7 द्रव्य पड़े हो तो छठा द्रव्य जो धारे वो द्रव्य उठाकर मुझे हो रहा है तो उससे पालना करूंगा। काल से नवकर्षी का समय बीतने के बाद क्षेत्र से रसोड़े के अंदर और भाव से 5 भाई रसोड़ा के अंदर विराजमान हो। क्या रसोड़े के अंदर 5 भाई हो और एक भाई वैष्णव करने बैठा हो, 5वां द्रव्य वो उठाकर हो रहा है और वो भी नवकर्षी का समय बीतने के बाद 8:30-9 बजे के बाद तो वही पालना करना। विग्रह करके निकलते रोज गोची जाते थे। 3 उपवास से 17 उपवास तक पहुंच गए। कितने? 3 उपवास से 17 उपवास तक पहुंच गए और 17वें उपवास के अंदर जो भी अभिग्रह उनका था उसके हिसाब से उनका कार्य हुआ और पालना हुआ। ऐसे अभिग्रहधारी साधु भी होते। महातपस्वी आचार्य भगवत हेम वल्लभ सूरी जी महाराजा, पूज्य पाद आचार्य भगवान चंद्रशेखर पूज्य उपन्यास भगवान चंद्रशेखर महाराज के प्रशिष्य आजीवन आमिल का पचखा। इस भव में जब तक जा पर हूं, अगर कोई कारण विशेष नहीं बन जाता है तो आमिल की कम पचखाण नहीं करना। ये तपस्वी होते, ये धर्मानुरागी होते, तपस्वी मुनि। आज ऐसे मुनियों के कारण, आज ऐसे श्रमणों के कारण जिन शासन की जो बताएगा जो चारों दिशा फैल रही है, ऐसे मुनियों के कारण हमारे कारण कुछ नहीं होता है भाई। हम अपना कुछ नहीं कर सके, दुनिया का क्या करेंगे। ऐसे महातपस्वी पूज्यपाद साधु जी भगवान हर्ष कीर्ति श्री जी महाराजा कलापन सूर्य जी महासभा समुदाय के 370 ओली कितने ओली पालीताना के अंदर 2 साल पहले मेरा 90 ओली का पालना था। उस समय उनकी 366 या 365 ओली का पालना हुआ था कि होने वाला था। हमारे तो सामने रास्ते में मिले तो किसी साथी जी बगैर हमारा परिचय कैलापुर सिंह महाराज, मेरी भी 2 बहन महाराज है तो परिचय तो हुआ बाद में। तो मुझे वंदन तो करेंगी, अनुमोदन करे। साहेब जी आपने 90 वर्ष पालनो छे, धन्यवाद छे। साहेब जी आपने કેટલા हो છે? 9 चौका 36, 360। हाँ 4 गुना है मेरे से, मुझे क्या धन्यवाद देंगे आप कि नहीं हो? क्या कहीं करूँ छू? अभी तो 360 की ओली का पालना किया, 4 दिन में 361 की ओली वापस चालू। पालने में अमिल वापरना क्या? दाल और चावल। पालने के अंदर आजीवन मिठाई का त्याग है, आजीवन ड्राई फ्रूट का त्याग है, आजीवन फ्रूट का त्याग है, आजीवन चिक्की वगैरह का त्याग है, आजीवन मुखवास का त्याग है। तो पालने में लेना क्या? 360 ओली यानी कि करीबन 45 साल आमिल। 60 साल के दीक्षा पर्याय के अंदर 45 साल आमिल के आ रहा था। कितने चंदन में एक नहीं करवाना, 9 करवाना। कितना? हाँ 45 साल तक आमिल तब के आ रहा था। सोचो आप कैसे कैसे तपस्वी इसे जैनी शासन के अंदर पड़े। 15 साल के अंदर 75 मासक स्मरण उसके बाद आचार्य भगवत हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराजा 15 साल के 16 साल के अंदर 75 से करीब ऊपर मासक शायद 90 के ऊपर हो गया शायद। सोचो तो सही, कल्पना तो करो। या एक उपवास करना होता है ना तो हालत खराब हो जाती है। और मासक स्मरण खेलते खेलते 6 बार 180 उपवास। कितनी बार? मेरी लाइफ का टोटल 180 उपवास नहीं हुआ होगा। टोटल भी शायद 180 उपवास मेरी लाइफ में नहीं हुआ होगा, मुझे पता है तब तक। 6 बार 180 उपवास लागत। ये साधुपना है। और उपवास करके सो जाना, 9 घंटा जाप करना है पद्मासन मुद्रा के ऊपर बैठकर 9 घंटा, 20-20 किलोमीटर का विहार 100 उपवास के ऊपर। कोई खाने का खेल नहीं है। एक महात्मा थे पूज्य भाई आचार्य रामचंद्र सिंह भारत के समुदाय के आचार्य भगत विश्वरत्न विजय जी महाराजा। विश्वरत्न के क्या नाम था? विश्व तो आगे था उतना पता है मुझे। आमिल करते सुबह 10-11 बजे गोचरी आ जाती आमिल की।
पूरी गोचरी आ गई, सब एक ही साथ में एक ही पात्र के अंदर गोचरी, उसके अंदर सुदर्शन चूर्ण डाल देना, या तो करियाता डाल देना, और वो गोचरी 3 बजे 3:30 बजे आमिल करना। कितने बजे? गरम गरम ढोकला, गरम गरम डोसा, हाँ, सुदर्शन चूर्ण डाल दिया अंदर। एक तो गोची का टेस्ट कुछ होता नहीं है, उसमें भी वापस क्या डाल दिया? सुदर्शन का चूर्ण। वो भी ठंडा गाढ़ हो जाता है 3 बजे दोपहर में, कैसा हो जाता है? और ऐसे आमिल करके 100 ओलियां तक उन्होंने भी पूरी। ये होते आजकल के श्रवण भगवान। शुद्ध आमिल से 100 होली। शुद्ध आमिल कैसे किया जाता है पता है ना? पानी के अंदर चावल डालना है, चावल डाला, उसके फिर 4 अंगुल पानी रहता है, कितना? पात्र के अंदर, उसके अंदर से चावल निकाल के वापरना है शुद्ध आमिल के लिए। और ये 100 ओली शुद्ध आमिल से, एक श्रमय भगवान 100 ओली शुद्ध आमिल से। सोचो आप, एक तो शुद्ध आमिल करो, पता चल जाएगा। खाली चावल, वो भी पानी के अंदर भिगो के, वो भी 4 अंगुल पानी रहना चाहिए। जैसे चावल घटते जाते हैं, पानी भी घटता जाएगा, 4 अंगुल से कम पानी नहीं है, इसमें से पानी में से चावल निकाल निकाल के वापरना। ऐसे 100 आमिल सलंकर। ये हमारा साधु ती मुनि बंधु उपसम रश्मनो कंदो, निर्मल ज्ञान क्रियानो चंदो, तप तेज जीव दीनंदो, ती मुनि बंधु सज्जाय है। उस सज्जाई के अंदर बताया, साधु के लिए बताया, साधु उपसम रस के कंद के समान होता है। साधु आक्रोश नहीं करता है, साधु कसाई नहीं करता है, क्रोध नहीं आता है उसको। सामने वाला क्रोधी भी उसके सामने आकर शांत हो जाता है। एक साधु भगवान जंगल के अंदर तप कर रहे, एक लुटेरा हत्यारा अपनी प्रिय ऐसी व्यक्ति का सर हाथ में लेकर, एक हाथ में तलवार, एक खून से लथबथ, एक हाथ में सर है उस स्त्री का, और भाग रहा है जंगल के अंदर। वो टेकरी के ऊपर चढ़ा, साधु को देखा, थोड़ा मन के अंदर पूर्व भव के शुभ कर्म के उदय से साधु के प्रति थोड़ा आदर भाव आया। साधु धर्म क्या है बता, नहीं तो तेरा भी ये हाल कर दूंगा। तो साधु भगवान 4 लब्धि वाले थे, 3 शब्द बोले, उपशम विवेक संवर। क्या बताया? 3 शब्द बोले और वहां से साधु तो निकल गए। और यहाँ पर ये साधु की उपशमता के कारण ये जो व्यक्ति हत्यारा कैसी हालत के अंदर, क्रोध के अंदर जल रहा है, राग के अंदर एकदम भयंकर पड़ा हुआ है, हाथ में तलवारें खून से लथपथ तलवारें, पूरा शरीर खून से लथपथ है, सर हाथ के अंदर माथा पड़ा है स्त्री का जिसके प्रति अत्यंत राग था, उसका सर खाली, सब दर्द तो काट दिया है, खाली सर लेकर घूम रहा है। उपसम विवेक संवर, 3 शब्द सुने, शब्द अच्छे, कुछ मंत्र का उड़ने का, ऐसा शब्द बोल के उड़ गए। वो शब्द बोलते हैं बार बार, उड़ने का प्रयत्न करते हैं, उड़ नहीं पाते, कोई मंत्र नहीं था वो। उपशम शब्द ही अच्छा है, कितना मस्त शब्द है। उपशम मतलब क्या? शांत हो जाना। और मैं क्रोध से भयभीत, एकदम क्रोध से हाथ धुआ हुआ हूं। क्रोध का कारण क्या? ये तलवार है, एक झटके में तलवार को फेंक दिया। दूसरा नंबर का विवेक, मतलब विवेकहीन हो, जो व्यक्ति मर चुकी है, जिसका गला मैंने काट दिया है, उसका सर लेकर मैं घूम रहा हूँ, कहा है मेरे अंदर विवेक? तुरंत उसको फेंका, विवेक अंदर प्रकट हुआ। तीसरा नंबर का संवर, अपने आप को कंट्रोल कर देना, सीमित कर देना है। वहीं परताव कायम ठाणे न मोड़े न जाने न पाण भूषण, उधर ही 2.5 दिन तक कब्ज के अंदर कितने, पूरा शरीर खून से लथपथा, खून की खुशबू के कारण, स्मेल के कारण जंगली चिटिया आजू बाजू आने लगी, धीरे धीरे पैरों के अंदर डंक मारने लगी, अंदर
घुसती 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 सर से बल बाहर निकलते पूरा शरीर छलनी छलनी जैसा हो गया। देहो पिपलियाय चलनी व कयो चिलाई पुत्र स, बताया उपदेशमाला ग्रंथ के अंदर चिल्लाती पुत्र का शरीर चीटियों ने चलनी चलनी जैसा कर दिया। 2.5 दिन तक उस पीड़ा को सहन किया। उधर से हिले माता जो हिलेंगे, अंदर चीटियां रेंग रही है शरीर के अंदर। क्या बाहर की बात नहीं करो, बाहर डंक मारा ऐसा नहीं है, बाहर चिपकी ऐसा नहीं है, अंदर रेंग रही चिटिया। मैं जरा सा भी हिलूंगा सारी चिटिया का कत्लेआम हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। मुझे हिलना नहीं। एकदम स्थिर अवस्था के अंदर 2.5 दिन तक वहां पर रहे। जो जीव नरक जाने के योग्य जीव उन्होंने कर्म किए थे, वो जीव 8वें देवलोक के अंदर चला गया। उपशम रशनो कंदो साधु उपशम रश के धनी होते हैं। भवे मोक्षित निष्पृह मुनि सत्तमा, जो उत्तम मुनि होते हैं संसार के प्रति भी उनको स्पृह नहीं होती है और मोक्ष की भी उनको आशंसा आकांक्षा होती नहीं है। दोनों के प्रति समभाव वाले होते हैं। समभाव भावित हृदयो लभते मोक्षम न संदेह, ऐसा बताया एक श्लोक के अंदर। ये सेमरो आसमर बुद्धवानो समभाव भावी यो लही मुखम न संदेहो। भले श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे बुद्ध धर्म को मानने वाला कोई अन्य धर्म को मानने वाला हो, मोक्ष में जाने के लिए मात्र एक कंडीशन वहाँ पर बताइए, उसके अंदर श्रम भाव होना चाहिए, सरलता होना चाहिए, रुजुता होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। वो जीव अवश्य मोक्ष में जाता है। तो यहाँ पर मुनि के अंदर इस सरलता का गुण जो प्रधान है। सहन करे थे साधु, स्वाध्याय करे थे साधु, साधना करे थे साधु, सेवा करे थे साधु। क्या साधु के लिए 4 बात बताई। क्या सहन करे थे साधु, सेवा करे थे साधु, स्वाध्याय करे थे साधु, साधना करे थे साधु। इस प्रकार से आज साधु पद की गरिमा है। अनेक बातें होती है अंदर। मैं बोलूँ ना, एक एक पद के लिए विवेचन करने जाए कितने दिन निकल जाए पता चले नहीं। अपने पास सीमित टाइम 1 घंटे का होता है, उसके अंदर हमको पूरा हमारा ब्रह्मांड फैलाकर उसको क्या करना है, वापस बंद कर देना है। तो ये आज साधु पद का दिन विशेष रूप से जितने भी श्रवण समय भगवंत रास्ते के अंदर हम गाड़ी वगैरह के अंदर जाते हैं, कहीं पर रास्ते में चलते जाते, जो भी मिले कम से कम हाथ जोड़ के क्या बोलना है, मथे न वंदामि, ताकि हमारे अंदर भी चारित्र धर्म उदय में आए, हम भी सुसाधु बने, हम भी सुसाधु बनकर सर्वज्ञ पद को प्राप्त कर सीधी पद को प्राप्त करें। ऐसी अभ्यर्थना के साथ आज का प्रवचन हम पूरा करें।